हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग 9th क्लास की साइंस का फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 मोशन। तो इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, ठीक है। इसका बेस मैं आपको तैयार कर देती हूँ ताकि आगे का चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, इसके अंदर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा पॉइंट होता है रेस्ट, एक पोजीशन होती है रेस्ट एंड एक पोजीशन होती है मोशन, ठीक है। आप रेस्ट की पोजीशन को क्या मानते हो कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं नज़र आता है, जो जहाँ अगर रखा है वहीं का वहीं अगर रखा हुआ रहे, तो हम लोग बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, उसके अंदर कोई भी तरीके का मोशन नहीं है, ठीक है। और मोशन हम लोग मानते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, यही मानेंगे ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल यहाँ है, अगर कुछ टाइम बाद अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और अगर वो कहीं और है फ़िलहाल, तो फिर क्या होगा? हम लोग यही कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, ठीक है। तो मोशन जो है वो किस तरीके से डिफाइंड है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो, ठीक है, पोजीशन में चेंज से ही मोशन डिफाइंड है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होता है तो रेस्ट की पोजीशन कंसिडर करी जाती है, ठीक है। अब एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं मोशन के, जैसे कि आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, उसके अलावा और भी एनिमल्स भी मूव कर सकते हैं, आप खुद मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा, उसके अलावा फिर बॉडी के अंदर ब्लड जो है देखो फ्लू हो रहा है वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और व्हीकल्स मूव कर सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मोशन के हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ समझनी होगी। तो यहाँ से हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, किस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है मोशन को, ये हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो देखिए, रेफरेंस पॉइंट होता है कि किस एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो पोजीशन चेंज को, ठीक है। उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है, मोशन चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई दो पर्सन जो है वो कार में बैठते हैं एंड यहाँ से वो किसी दूसरे प्लेस के लिए निकलते हैं, ठीक है। दो पर्सन हैं जो एक दूसरे के पास बैठे हैं कार में। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ से चलते हैं किसी अदर प्लेस पर पहुँच भी जाते हैं, जैसे कि मान लो दिल्ली पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन जो ए है, जिसका नाम ए रख देते हैं, दूसरे का बी रख देते हैं, तो यहाँ ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन जो है वो थ्रू आउट जर्नी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साइड में ही बैठे हैं, अगर उनके रिस्पेक्ट में आप देखते हो तो जो बी पर्सन है वो तो रेस्ट पे है, ठीक है। बी पर्सन के रिस्पेक्ट में ए पर्सन जो है वो रेस्ट पर है, क्योंकि उनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो मोशन में है, क्योंकि वो यहाँ से दिल्ली तक पहुँच गए तो उनकी पोजीशन में इतना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ कोई पर्सन अगर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, यानी कि उसको रेफरेंस पॉइंट अगर मान के चलते हैं, तब तो मोशन में है दोनों पर्सन। लेकिन अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो दोनों रेस्ट पर है। तो रेफरेंस पॉइंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरेंस पॉइंट। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा ताकि आप मोशन के और मोशन के टाइप वगैरह जो है बाकी सब उनको आसानी से समझ सको, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखो, अगर रेस्ट पोजीशन की बात करें तो रेस्ट पोजीशन जो है वो एक्चुअल में रेस्ट पोजीशन कोई भी नहीं होती है। यूनिवर्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम लोग रेस्ट पर मान सके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ मूव कर रही है,
अदर प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरी गैलेक्सी जो है वो रिवॉल्व कर रही है। यानी कि अगर रेस्ट पॉइंट अगर हम लोग बताएं तो रेस्ट पॉइंट एक्चुअल में कोई भी पॉइंट रेस्ट पर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें, रेफरेंस पॉइंट हम लोग इस तरीके से चूज़ करें तो रेस्ट की पोजीशन हम लोग आसानी से बता सकते हैं, रेस्ट पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मान सकते हैं। जैसे कि अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हम लोग यहाँ अर्थ पर ही कोई दूसरा पर्सन जो है वो उसको अगर देखता है तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी मूवमेंट शो नहीं होगा जब तक कि वो उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे। जैसे मान लो कि कोई ट्री है तो ट्री की पोजीशन, ट्री मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन भी अगर मूव नहीं कर रहा है तो उनकी पोजीशन कभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो वो हम लोग क्या बता सकते हैं कि रेस्ट पर है, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर वही उन दोनों को हम लोग अर्थ के बाहर जाके देखते हैं, ठीक है, अर्थ के अगर बाहर निकलकर स्पेस से जाकर देखते हैं तो क्योंकि अर्थ अगर मूव कर रही है तो उस पर रखा हर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या दोनों जो पॉइंट है वो अपने को कैसे लगेंगे, मोशन में लगेंगे, क्योंकि अपने रेस्पेक्ट में उन दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, और आगे के जो टॉपिक हैं, आपके आगे की जो क्लासेस हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना। देखिए हम लोग जानते हैं डे नाइट जो है, और जो बहुत सारी सीज़न है अपनी, ठीक है, वेदर भी चेंज होता है, डे नाइट भी बनते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, वो अर्थ की रोटेशन, अर्थ के रिवॉल्व करने के कारण ही वहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो अब जब ऐसा है और अर्थ अगर मूव कर रही है तो वो हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है, वो इसीलिए हम लोग को फील नहीं होता है क्योंकि हम लोग सभी अर्थ पर हैं और अपने रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है कंटिन्यूअसली। इसलिए क्योंकि हम लोग को तो मोशन तब भी लगेगा जब हमारे अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, वो सभी ही अर्थ पर हैं और अर्थ पर अपने अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन में कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है, इसलिए अपने को वो मूवमेंट भी शो नहीं होता है। अदर जो प्लेनेट है उनका मूवमेंट शो होता है क्योंकि अपने रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे मून है, स्टार है, सॉरी सन है, इनकी पोजीशन चेंज नज़र आ जाती है क्योंकि वो जो है अपने रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि वो अदर प्लेनेट पे। लेकिन अर्थ के ही किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करता हुआ फील नहीं कर सकते क्योंकि अपन भी उसके साथ साथ में ही मूव कर रहे हैं। वो गाड़ी वाला एग्जांपल यहाँ पे सेट होगा कि सभी मूव कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अपने को ऐसा फील नहीं होता है कि मूवमेंट में है, सभी अपने को रेस्ट पर ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये तो सारा कॉन्सेप्ट हुआ आपका रेस्ट एंड मोशन के पॉइंट का, ठीक है, किस तरीके से रेस्ट डिफाइंड है और किस तरीके से मोशन डिफाइंड है। तो देखिए इसके अंदर हम लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। यहाँ तक का ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका ये काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। आपको मैं डिटेल में बताऊंगी क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये आ जाए ताकि आपका आगे तक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसलिए हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में और अच्छे से समझ के करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को देखा है हम लोगों ने। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हो तो नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर स्पीड से देख सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप लोग को ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे के टॉपिक करेंगे।